नमस्कार साथियों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूं जिसकी आपको और हमारे समाज को बहुत ही ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज से बस सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसकी मैं लगातार सीरीज बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर वहाँ से देख ले। पार्ट 1 पार्ट 2 इसका जारी हो चुका है, उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहली वाली वीडियो में मैंने सेक्शन 1 के बारे में डिटेल में चर्चा किया था, जो कि इसके 6 से सब सेक्शन थे, 1 से लेकर 6 तक, जो कि इसके जुरिडिक्शन संहिता का नाम बताता है और कहाँ कहाँ पर यह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, इसके बारे में सेक्शन 1 के बारे में जानकारी देता था। जब दोस्तों सेक्शन 2 की बात अगर हम करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था धारा 2 का 15 तक बता चुका था। 15 सब सेक्शन तक मैंने आपको बता दिया था कि एक्स को क्या कहते हैं, एनिमल क्या होता है, और उसकी जो भी धाराएं थी। कोर्ट के बारे में मैंने बताया था, काउंटरशिप के बारे में बताया था। तो ये सारी 15 जो सब सेक्शन थे मैंने इसको बारी बारी से बाई द वे पूरा अच्छे से विस्तृत जानकारी दिया था। आप लोग वहाँ से वीडियो देख लें। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय न्याय संहिता यानी जो DNS का कानून है यह कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आसानी से जबानी रट जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके, जी हाँ दोस्तों, लॉ एजुकेशन जीके को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके बात कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी दाम के। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे आपको धारा 15 के बाद से बता देंगे। धारा 2 का सबसेक्शन 15 के बारे में बताएंगे। ये बात करता है दोस्तों इलीगल के बारे में, ठीक है। इलीगल अवैध, यह इलीगल की बात करता है। इलीगल माने अवैध होता है। अवैध में समझ लीजिए कि गैर कानूनी। क्या होता है? गैर कानूनी। ऐसा कोई कृत्य जिसको समाज द्वारा रोका गया हो कि यह काम मत करिए आप, अगर आप उसी काम को दोबारा करते हैं, जानबूझ से करते हैं, तो यह माना जाएगा कि यह कृत्य आपका इलीगल है। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, मेट्रो में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर पीते हैं तो क्या हो गया? ये गैर कानूनी हो गया, इलीगल हो गया। बात समझ में आई? पूरा आसानी से समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आएगा दोबारा पूछेगा। दोस्तों DNS की धारा 2 का सब सेक्शन 15 इलीगल की बात करता है। अब अगर हम बात करेंगे सब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 16 दोस्तों बात करता है जज के। जज मीन्स न्यायाधीश। अब बात करेंगे हम जज के बारे में। तो दोस्तों जज के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्णय दे सके और जिसकी कोई अपील ना हो या अपील हो सकती हो, वह जज कराता है। सीधी सी बात है। जैसे न्यायाधीश क्या है? जज। न्यायाधीश हो गए। कोई निकाय हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई निकाय है तो वह भी क्या होता है? एक जज माना जाता है, वो अभी कोई निर्णय ले सकता है। दूसरी बात दोस्तों, न्याय कार्य करने के लिए और लीगल तरीके से कोई निर्णय
जजमेंट देता है या कोई अपील सुनता है तो उसको हम जज कहेंगे, और इसके बारे में ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि सब सेक्शन 15 में जज 16 में जज को परिभाषित किया गया है और जज कोई भी निर्णय दे सकता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें सब सेक्शन 17 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सब सेक्शन 17 क्या कहता है? एक इलस्ट्रेशन के बारे में जानकारी आपको दे दूंगा। इलस्ट्रेशन यानी कि इसके बारे में बता दें कि आरोप में अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, मान लीजिए यह व्यक्ति आरोपी है, तो जज क्या करता है, इसके ऊपर या तो कोई जुर्माना लगा दे या इसको कोई कारावास दे दे, जिसकी अपील भी हो सकती है और अपील नहीं भी हो सकती है। बस वही जज, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सीधा समझे, किसी व्यक्ति के ऊपर या तो जुर्माना लगा हो या तो कोई कारावास हुआ हो, जेल हुई हो, तो जो निर्णय दिया हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा? जज कहलाएगा। अगली परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम बताएंगे सब सेक्शन 17 के बारे में, जो कि बताता है तुम मेरी जिंदगी हो, लाइफ माने जीवन। लाइफ किसमें है? 17 में। लाइफ मतलब जान। इस बीएनएस में जहां कहीं लाइफ लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि यह मानव जीवन को परिभाषित करता है। यानी मनुष्य जहाँ कहीं भी लाइफ आएगी आप समझ लीजिए कि मानव जीवन से इसका मतलब है, ह्यूमन बीइंग से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। अगर उसके आगे लाइफ के आगे कोई जीव लिख देगा, तब एनिमल अगर हम लिख देता है लाइफ के आगे, तब आप कह दीजिए वो दूसरी बात हो गई। लेकिन अगर केवल और केवल सिर्फ लाइफ है तो मान चलिए कि वह मानव जीवन के बारे में बात करता है। अब जैसे अगर आपको लाइफ याद नहीं होता है, जीवन याद होता है, तो आप तुम मेरी जिंदगी हो गाना जो होता है, तो 17 पे खतरा, तो आप उसको आराम से आप कर सकते हैं। इसी का नंबर सेव कर दीजिए 17 के नाम, तो कहेगी किसका नंबर है, तो कह दीजिए तुम मेरी जिंदगी। ठीक है, चलिए अगले सब सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सब सेक्शन 18वें की बात करेंगे, जो कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 18 ये बात करता है लोकल लॉ पे। किसकी? लोकल लॉ बोले तो स्थानीय विधि। स्थानीय विधि ये दोस्तों, स्थानीय विधि क्या है? जैसे हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है और इस बहुत बड़े देश में कई लोगों की अपनी लोकल लॉ है। जैसे बात अगर हम करेंगे तो दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली में लोकल लॉ है, यूपी में लोकल लॉ है, यहाँ की उत्तर प्रदेश रेगुलेशन, तमाम ऐसे कानून है जो कि लोकल लॉ को परिभाषित करते हैं और उसका और इस बीएनएस का एक दूसरे का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर लोकल लॉ है बीएनएस वहाँ पर उस काम नहीं करेगा, लोकल लॉ ही उस पर काम करेगा। ठीक है, अगर अगले सब सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 19। दोस्तों 19 बात करता है मैन का। किसका? मैन। मैन माने पुरुष। अब पुरुष मतलब कोई भी मनुष्य जो कि नर हो। क्या हो? नर। कोई भी मनुष्य जो कि नर हो। अब बात करेंगे जो बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसको बेबी कहते हैं ना, सोना बाबू, बेबी बाबू। एक दिन का अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वह भी क्या है? मैन। 10 साल का बच्चा है तो क्या है? मैन है। 18 साल का बच्चा है तो मैन। 25 साल का जेंटलमैन नहीं है, वो भी मैन हो।
40 साल, 70 साल, 100 साल, 100, 200 साल, जितने भी आयु के किसी भी आयु का अगर कोई पुरुष व्यक्ति है तो उसको क्या कहेंगे? मैन कहेंगे, जो कि 19 में इसको परिभाषित किया गया है। अब हम बताएंगे सेक्शन 20। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 20 यह बात करता है मंथ और ईयर की। मंथ, ईयर। या दोस्तों, मंथ और ईयर क्या? दोस्तों, जो भी हम कैलेंडर यूज करते हैं ना, उसमें जो मंथ और ईयर होता है वो कहाँ से आया है? ग्रिगोरियन कैलेंडर से आया है। कहाँ से? ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर से। ग्रिगोरियन कैलेंडर से हमारा कैलेंडर आया है, वहाँ से हम इस कैलेंडर को देखते हैं। बस इतना इसको जानना है। ये सब सेक्शन 20 में मंथ और ईयर को परिभाषित किया गया है। अगले सब सेक्शन की अगर बात करेंगे तो सब सेक्शन है 21। दोस्तों, 21 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी राइटिंग थोड़ी दिक्कत में है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको समझ लीजिएगा। उधर जंगम संपत्ति के बारे में बात करता है। दोस्तों, ऐसी कोई संपत्ति जो धरती पर जुड़ी हुई हो या किसी ऐसी वस्तु से जुड़ी हुई हो जो कि धरती से अंश उसका हो, उसको कहीं ले नहीं जा सकते, लेकर आ नहीं जा सकते हैं, उसको छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, बस। और इसमें कुछ नहीं जानना है, सिर्फ वही जानिए। अब बात करेंगे हम सेक्शन 22, सब सेक्शन 22 के बारे में। दोस्तों, सब सेक्शन 22 बात करता है नंबर के। किसी बात करता है? नंबर। नंबर माने वचन, यह वचन की बात करता है। अब देखिए, एक वचन या बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, बहुवचन मतलब कई व्यक्ति या कई वस्तुएं या कई कुछ भी कह लीजिए, कई भी। लेकिन यह इसमें जो वेनस में दिया गया है नंबर का मतलब, वचन का मतलब, चाहे एक वचन का व्यक्ति हो चाहे बहुवचन का व्यक्ति हो, उसको नंबर बोलिए। एक वचन का व्यक्ति बहुवचन व्यक्ति के साथ, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे कई व्यक्ति हो, उसको हम वचन नंबर ही बोलेंगे। चाहे एक नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, नंबर ही रहेगा। और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 22 के बारे में, सॉरी सेक्शन नंबर 23 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 23। दोस्तों, 23 बात करता है ओथ। ओथ माने शपथ। शपथ किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किसी नोटरी मजिस्ट्रेट के सामने, कहीं पर भी अगर हम कोई साक्ष्य के रूप में या घोषणा के रूप में जो भी शपथ लेते हैं वो शपथ कराते हैं, बस। कहीं लोक सेवा के सामने आप दे रहे हैं, कोई शपथ पत्र दे रहे हो, तो एक एविडेंस के तौर पर माना जाता है, साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ओथ है, उसको कैसे परिभाषित किया गया है, बस। आगे बात करेंगे हम सब सेक्शन 24 के बारे में। तो दोस्तों, 24 बात करता है ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस माने अपराध। अपराध समाज द्वारा जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया है, अगर ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो क्या कहलाएगा? अपराध है। बाकी अपराध की बहुत लंबी परिभाषा है, इसको मैं अलग से कभी वीडियो में बनाकर आपको दिखा दूंगा। इस वीडियो में बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑफेंस को आप जानिए, सिर्फ 24 नंबर में है। अब अगली बात करेंगे हम 25 नंबर, 25वें सब सेक्शन के बारे में। तो 25वें में दिया गया है ओमिशन। ओमिशन ओमिशन मतलब लोप।
ऐसा कोई कृत्य जिसको आपको करने का उत्तरदायित्व करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आपको वो आपका दायित्व है कि उसको आपको करना है, तो क्या कहलाएगा? ओमिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको आपको खाना खिलाना जरूरी है, लेकिन आप उसको खाना नहीं खिला रहे हैं, उसको पता वैसे रखे हुए हैं, दवा नहीं दे रहे हैं और वो मर जाता है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि आपने कार्य का लोप किया है, आपने ओमिशन किया है। अगले सब सेक्शन की बात करेंगे, 26 नंबर, सब सेक्शन 26। तो 26 बात करता है पर्सन की। पर्सन माने व्यक्ति। अब व्यक्ति की बात करता है दोस्तों, व्यक्ति में कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वह व्यक्ति हो गया। दूसरा कोई निकाय या कोई कंपनी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, अगर इनके द्वारा कोई कृत्य किया जाएगा तो वो भी अपराध होगा। कंपनी के द्वारा कोई कृत्य किया जाता है तो वो भी अपराध होगा। तो ये सब पर्सन पे परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन 2 का, सेक्शन 27 के बारे में, जो बात करता है लोक। इसकी बात करता है लोग, पब्लिक। दोस्त पब्लिक क्या है? किसी भी वर्ग या समुदाय की अगर जहाँ बात आएगी तो समझा जाएगा कि ये पब्लिक है। इसको 27 में लोग को बताया गया है। अब हम बात करेंगे सब सेक्शन 28 के बारे में, जो बात करता है लोक सेवक के बारे में। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की बात करता है तो इसको पब्लिक लोक सेवक को हम कल डिस्कस करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको लगातार पूरी BNS को कंप्लीट कराया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। तो कहीं मत जाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ मिले। नए कानून के लिए चले दोस्तों, मिले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।